होती है उसका मोबाइल ख़राब हो जाता है, तो वो अपने मोबाइल को रिपेयर करवाने के लिए फ़ोन वाले की दुकान पर जाती है और उससे कहती है कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है और इसे रिपेयर कर दो जल्दी से। जब वो फ़ोन चेक करता है तो वो कहता है कि आपको मोबाइल छोड़ कर जाना होगा, इसे सही करने में टाइम लगेगा। तो वो महिला जो होती है वो कहती है कि नहीं, मैं मोबाइल छोड़ कर नहीं जा सकती, जितना भी टाइम लगे आप यहीं मेरे सामने ही कर दो, मैं यहीं पर बैठी हुई हूँ। तो वो कहता है कि मैडम मैं अभी और काम कर रहा हूँ, आपको मोबाइल छोड़कर ही जाना होगा, तभी सही हो पाएगा। अगर मैं जल्दीबाजी में सही कर दूंगा फिर कोई दिक्कत हो जाएगी फ़ोन में, फिर आप कहोगे कि मेरा मोबाइल ख़राब कर दिया आपने। तो वो महिला कहती है कि मैं अपना फ़ोन इसलिए छोड़कर नहीं जा रही क्योंकि मेरे फ़ोन में एक पर्सनल वीडियो है और वो इस कोई देख ना ले, इसीलिए मैं अपना फ़ोन छोड़कर नहीं जा सकती। फिर भी वो जब फ़ोन वाला बोलता है तो वो छोड़कर जाती है और उससे कहती है कि मेरा फ़ोन ठीक होते ही मुझे कॉल करना और मैं आ जाऊँगी, उससे पहले मेरा फ़ोन चेक मत करना, कुछ भी देखना मत मेरे फ़ोन में क्या है क्या नहीं है, मेरे आने के बाद ही मैं ही फ़ोन ऑन कर देखूँगी। वो उसको कहता है कि ठीक है। अब वो महिला चली जाती है। जाने के बाद जब उसका फ़ोन ठीक होता है, ठीक होने के बाद वो उस फ़ोन को जब ऑन करता है तो उसमें कुछ ऐसी वीडियो होती हैं जिन्हें वीडियो को देखकर वो तुरंत उसके पति को कॉल करता है और वो उसका पति वहाँ आता है। वो जो फ़ोन वाला था उसके पति को भी जानता था और उसे भी जानता था। जब उसका पति आता है तो वो वीडियो उसके पति को दिखाता है। जब उसके पति को वो वीडियो दिखाता है तो उसका पति फ़ोन लेकर सीधा पुलिस के पास जाता है और अपनी पत्नी की कंप्लेंट करता है और उसकी पत्नी को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो दोस्तों ऐसा उस फ़ोन में क्या था जिसे देखकर उसका पति पुलिस के पास गया था अपनी पत्नी को अरेस्ट करवाने के लिए। वीडियो पूरी ज़रूर देखना, उसी में आपको पता चलेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। तो मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक कहानी में। तो दोस्तों ये एक पति पत्नी होते हैं जो कि 37 साल की पत्नी होती है और 40 साल का पति होता है और साथ ही इनका एक छोटा बेटा भी होता है इनके साथ। आराम से ये लोग रह रहे होते हैं। पति जो था वो राजमिस्त्री का काम करता था, जिसकी वजह से वो सुबह जल्दी घर से चला जाता था और जब आता था तो उससे थोड़ा लेट हो जाता था। आकर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, घर में ज़्यादा टाइम नहीं बिता पाता था अपनी पत्नी के साथ और आकर वो सो जाया करता था। उसके बाद जो उसकी पत्नी होती है वो इसी बात से परेशान थी कि मेरा पति मुझे टाइम नहीं देता है, ऐसी वैसी कोई बात। इसी चक्कर में वो पास के ही एक लड़के से दोस्ती कर लेती है और उसके साथ उसके संबंध बनने लगते हैं। जब ऐसा चलता रहता है, कुछ दिन तक ऐसा चलता है। एक दिन उसका पति जब काम पर जाता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर जहाँ पे वो काम करता था वहाँ पर किसी की डेथ हो जाती है, तो उसकी वजह से 3-4 दिन छुट्टी रहेगी और वो उस दिन जल्दी आ जाता है वापस। जैसे ही वो अपने घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी किसी के साथ उसे उस लड़के के साथ अपनी पत्नी को वो देख लेता है। पत्नी का नाम मीनाक्षी होता है और जो लड़का होता है उसका नाम संजय होता है। जब वो अपनी पत्नी को उस हालत में देख लेता है तो उस लड़के को वो समझाता है कि बेटा ये तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है और अगर तू ऐसे कामों में लगा रहेगा तो तेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और ऐसे कामों से दूर रह। वो उसे समझाकर उसके घर भेज देता है और साथ ही अपनी पत्नी को भी समझाता है कि ऐसे वैसे काम से क्या मिलेगा तुम्हें, सिर्फ हमारी बदनामी ही होगी और अपने बच्चे के बारे में तो सोचो, हमारा एक बच्चा भी है, उसके भविष्य का क्या होगा। अगर कल को किसी को पता चलेगा तो कितनी बदनामी होगी और हमारा बेटा जब बड़ा होगा तो इसे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, कितनी बदनामी होगी इसकी। लेकिन उसकी पत्नी की बात समझ में नहीं आती और कुछ दिन वो शांत रहती है, लेकिन उसकी पत्नी फिर से ऐसा ही करती है। ऐसा करने के बाद वो फिर से उसके पति को पता लगता है कि किसी और के साथ वो संबंध बनाने लगती है, किसी और से दोस्ती कर लेती है। जब उसके पति को पता चलता है तो इस बार वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है और उसे घर से निकाल देता है। जब उसे घर से निकाल देता है तो उसकी पत्नी अपने बेटे को लेकर कहीं दूर एक किराए का कमरा लेकर रहने लगती है। उसने पहले से ही पैसा जोड़ रखा था तो वो वहाँ लेकर रहने लगती है उसे अपने बेटे को। जब वहाँ रहने लगती है क्योंकि उसे इस चीज़ की हवस थी, उसे कोई ना कोई लड़का ज़रूर ही चाहिए था ऐसे वैसे काम करने के लिए, इसीलिए वो वहाँ पर भी ऐसे ही करती है। अब वो वहाँ घरों में काम करना शुरू कर देती है क्योंकि अब उसे अपना घर चलाने के लिए पैसों की भी ज़रूरत थी। इतना ज़्यादा भी पैसा उसके पास नहीं था कि बिना कोई नौकरी करे उसका गुजारा चलता। थोड़े भी दिन सही रहता है, फिर वो नौकरी करने लगती है घरों में। जिस घर में वो नौकरी करती थी उसी के घर का एक लड़का था, वो उसके साथ भी ऐसे ही दोस्ती करती है और फिर उसके साथ भी अपने शारीरिक संबंध बनाने लगती है।
अब जब ऐसा करती है तो घर वालों को पता लगता है लड़के के, और वो अपने बेटे को समझाते हैं और उसको अपने काम पर से निकाल देते हैं। जब उसको निकाल देते हैं, अब उसके पास कोई चारा नहीं बचता, और ऐसा करने के बाद में फिर वो अब परेशान रहने लगती है कि मैं करूँ तो क्या करूँ? अब ऐसा करने के बाद में उसका जो बेटा होता है, वो भी होता तो नाबालिग है लेकिन बड़ा होता है। अब उसे इस चीज़ की भूख रहती है कि कहीं से भी मुझे कुछ ना कुछ करके उसे हवस अपनी मिटानी थी। तो वो कहती है कैसे भी करके मुझे किसी के भी साथ, कोई भी मिल जाए उसके साथ संबंध बनाने हैं। अब वो अपने बेटे पर ही नज़र डालने लग जाती है। एक दिन वो नहा रही होती है, नहाते-नहाते अपने बेटे को बोलती है कि बेटा मेरी कमर पर साबुन लगा दे। उसका बेटा आता है और उसकी कमर पर साबुन लगाता है, लेकिन वो उस वक़्त चला जाता है वहाँ से। जाने के बाद में उसकी मंशा पूरी नहीं होती, तो वो जब रात को बेटा उसका सो जाता है तो उसके बाद रात को ऐसे कपड़े पहनती है जो पहनना ना पहनने के बराबर ही होता है, और अपने बेटे के पास जाकर सो जाती है। जाने के बाद अपने बेटे को बेड टच करने लगती है। बेड टच करने के बाद में उसका बेटा आनाकानी करता है। आनाकानी जब वो करता है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती, अपने बेटे के संग ज़बरदस्ती वो संबंध बनाने लगती है। ऐसी औरतों को डूब के मर जाना चाहिए। ऐसी औरतों को तो जीने का कोई हक ही नहीं है, लेकिन वो ऐसा करती है। कहते हैं एक माँ अपने बच्चे के लिए भगवान का रूप होती है, लेकिन उसी भगवान ने अपने बच्चे के संग अगर ऐसा करे तो उस भगवान का क्या किया जाए। अब वो उसके संग भी महीनों तक ऐसे करने लगती है, 2-4 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं, और एक दिन अचानक उसका जब फ़ोन ख़राब हो जाता है, तो वो मोबाइल वाले के पास जाती है अपना फ़ोन लेके और उससे कहती है कि, और उस महिला को एक लत थी, वो जिसके भी साथ ऐसा करती थी, जिसके भी साथ संबंध बनाती थी, तो वो अपनी एक वीडियो बना लेती थी। सारे लड़कों के साथ उसने ऐसे ही किया था, जिसके साथ संबंध बनाए थे, सबके साथ उसने अपनी एक वीडियो बना ली थी, और साथ ही अपने बेटे के साथ भी उसने अपनी वीडियो बनाई थी, ऐसा करते वक़्त। जब वो वीडियो बना लेती है तो अचानक से उसका फ़ोन ख़राब हो जाता है। वो फिर शॉपकीपर के पास जाती है फ़ोन सही करवाने। वहाँ जाती है तो उसको फ़ोन वहाँ छोड़ के आना पड़ता है कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है और सही होते ही मुझे कॉल करना, मैं ही आके अपने फ़ोन को चेक करूँगी। ऐसा कर, लेकिन फ़ोन वाला उसका फ़ोन ऑन करता है और चेक करता है, उसमें वो वीडियो देखता है ऐसी-वैसी, तो उसके पति को फ़ोन करता है। जब उसका पति आता है, पति जब वहाँ आता है तो वो फ़ोन में वो वीडियो देखता है, तो देखते ही वो सीधा पुलिस के पास जाता है। पुलिस को वो सारी वीडियोज़ दिखाता है, हालाँकि वो अलग-अलग रहते थे पति-पत्नी, लेकिन फिर भी जब वो अपने बेटे की भी वीडियो उसमें देखता है, उसे सारी सच्चाई सामने आ जाती है, और वो पुलिस के पास जब फ़ोन लेके जाता है तो पुलिस को सारी सबूत देता है। उस फ़ोन में उसके खिलाफ सारे सबूत होते हैं कि कैसे इसने छोटे-छोटे बच्चों का, लड़कों की ज़िंदगी ख़राब करी है और कैसे बच्चों को बहकाया है। साथ पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, जाके उसे अरेस्ट करके जेल में उसे सज़ा मिलती है। तो दोस्तों ऐसी औरत को, पहली बात तो औरत है, औरत के नाम पर धब्बा है, और ऐसी माँ नहीं होनी चाहिए। अगर माँ होती भी है तो ऐसी माँ को जीने का कोई हक नहीं है, जो कि अपने अपने ही बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करे, और साथ ही दूसरे ये बच्चों के साथ 1 नहीं 2 नहीं कितने लड़कों की उसने ज़िंदगी ख़राब करी थी। कहते हैं ये भी कोई बीमारी होती है जो कि जिसे सेक्स की लत लग जाती है तो उसे लगी जाती है। उस महिला को भी ऐसी ही एक लत लग चुकी थी, फिर उसे सज़ा होती है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी आपको, आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।